शाम को जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो देखती हूँ कि कोई नहीं है सोफे पे, पूरा फ्लैट खाली है। तो फिर मैं बाहर चीकू को लेकर आती हूँ। तो देखती हूँ कि जहाँ पे गाय रहती है वहाँ का जो मचान से चाली से घिरा हुआ दरवाज़ा था वो खुला हुआ है। तो मैं अंदर आती हूँ तो देखती हूँ कि बाकी लोग यहीं पे हैं और आग ताप रहे हैं। तो मैं सभी को चीकू को दे देती हूँ और यहाँ पे मनीष चीकू को ले लेते हैं और मैं भी अपने पैरों को सेकने लगती हूँ, क्योंकि मेरी पैर की उंगलियाँ जो है बहुत दिनों से सूजी हुई है। ठंड के दिन में ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार हम लोग पानी में भिगाते रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे सब कोई आग ताप रहे होते हैं, मैं भी अपने पैर सेकने लगती हूँ। फिर खुशबू मुझसे बोलती है कि जाइए बाकी सबके लिए चूरा भून दीजिए, ऐसे सब कोई खा लेंगे। तो मैं किचन में आने लगती हूँ चूरा भूनने के लिए और चीकू को भी लेकर आती हूँ, लेकिन चीकू नहीं आता है। वो रोने लगता है मनीष की गोद में जाने के लिए, लेकिन उनको कुछ काम रहता है इसलिए चीकू को नहीं लेते हैं। फिर भी चीकू रोता है तो चीकू को ले लेते हैं और मैं जाने लगती हूँ किचन में। तभी देवश्री आते हैं, उनका एग्ज़ाम था तो देने गए थे। तभी वो सबको देखकर डायरेक्ट गाय के जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे हम लोग थे, तो वो भी वहीं पे आ जाते हैं और आग तापने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि खाना ले आइए। तो मैं फिर से खाना लाने चली जाती हूँ और वो गुस्सा रहते हैं, क्योंकि ऊपर में कुछ काम इधर उधर हो जाता है तो वही गुस्सा करते रहते हैं। फिर मैं चली आती हूँ किचन में खाना ले जाने के लिए और खाना मनीष लेकर चले जाते हैं देने के लिए। और ये मैं टमाटर लेकर जाती हूँ, क्योंकि मम्मी जी मांगती है कि आग में पका देंगे और उसका चटनी बना दीजिएगा ताकि मैं खा लूँगी। तो फिर मैं लेकर चली जाती हूँ और फिर जैसे ही टमाटर देकर आती हूँ तो फिर मुझे सब बोल देते हैं कि केन लेकर आइए दूध लाने के लिए। तो एक बाद मुझे काम मिलता रहता है, तो मैं फिर केन लेकर वापस वहीं पे दोबारा जाती हूँ। तो यहाँ पे चीकू, ये जो हवाई चप्पल है छोटा सा, चीकू को पहन कर चलना नहीं आता है, लेकिन चीकू पहन कर चलने के लिए चलता है, यहाँ पे सीख रहा होता है। और फिर मैं यहाँ पे चली आती हूँ केन देने के लिए मम्मी जी को, ताकि चीकू और बच्चों के लिए, सोना बाबू के लिए दूध लेकर आ जाए। बाकी लोग बिजी रहते हैं। सोना बाबू सोने लगती है वहीं पे, तो मम्मी जी बोलती है कि लीजिए इसको घर में सुला दीजिएगा। और मैं उसको लेकर किचन में चली आती हूँ चूरा भूनने के लिए। मैं प्याज काटती हूँ, इसलिए मेरे आँखों में पूरा आंसू आने लगते हैं। वैसे तो प्याज काटने पे सबके आँखों में आंसू आते ही हैं, और यहाँ पे मैंने चूरा भूनने के लिए इतना सारा प्याज काट लिया था। वैसे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैंने काट लिया था कि शाम के लिए भी कुछ, रात का खाना के लिए कुछ रख दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं चूरा इतना सारा भूनती हूँ ताकि घर में जो काम करने वाले मिस्त्री है वो लोग भी खा ले। और फिर सबके लिए मैं चूरा भिजवा देती हूँ। और यहाँ शाम के 5 बज जाते हैं, 5:30, तो खुशबू दिया जलाती हैं। वैसे तो शाम में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है इसलिए। और यहाँ रूम में चीकू और बच्चों को मालिश करने चली आती हूँ। सोना बाबू को गर्म तेल करके लगा देती हूँ और डायपर पहना देती हूँ दोनों बच्चों को। वैसे चीकू का ड्रेस मैंने सुबह में ही चेंज कर दिया था मालिश करके, सोना बाबू का नहीं किया था, क्योंकि सोना बाबू इधर उधर घूम रही थी, वो नहीं करने दे रही थी। फिर शाम में अपने पैंट में सूसू कर देती है, इसलिए उसका पूरा कपड़ा मैं चेंज कर देती हूँ और मालिश कर देती हूँ। जो चूरा मैंने भुना था, चूड़ा, यस, वैसे आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।
तो वो मैं लेकर आती हूँ छोटा सा कटोरी में खाने के लिए। तो बच्चे भी खाते हैं यहाँ पे। फिर पापा जी चले आते हैं तो मैं अंदर चली जाती हूँ और सोना बाबू खाने के लिए मांगती है तो मैं उसको दे देती हूँ। और ये लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोना बाबू खुद चीकू को खिला रही है ऐसे, नहीं तो हमेशा उसे छीनने लगती है। दोनों भाई झगड़ा करने लगते हैं। और यहाँ पे शाम में फिर चाय बनता है तो चाय की बारी आती है। और यहाँ पे फिर मैं रात में खाना वाना बन जाता है तो मैं चीकू को लेकर छत पे चली जाती हूँ और डॉक्टर सिंह को किचन में जाने के लिए बोलती हूँ ताकि वो पुलाव बना दे। दाल और रोटी बन चुका था, बस पुलाव बनाना था। मैं ख़राब कर देती हूँ इसलिए मैं खुद नहीं बनाती। अभी मैं किचन से ऊपर आ गई हूँ और डॉक्टर सिंह नीचे पुलाव बना रहे हैं। तड़का और रोटी बन चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी नाराज़ हो चुकी थी, नाराज़ दुखी जो भी बोलिए, छोटी सी बात के लिए, जिस वजह से मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रही थी। और लुक एट माय फेस, यहाँ पे एकदम पिंक और रेड हो गया है और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आग फेंक रहा हो, एकदम जलन सा हो रहा मुझे। और ये मैं विदाउट फिल्टर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो दिस इज अभी चीकू ऐसा नहीं करते गुड बॉय। चीकू कंफ्यूज है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। अभी मूड ऑफ था, हो गया। अभी मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी चीकू कंफ्यूज है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। चीकू मैं क्या शेयर करने वाली थी, भूल गई थी। क्या, हाँ, बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था कि मैं सेल्फ़ी लेना तक छोड़ दी थी। मतलब मैंने छोड़ दिया था सेल्फ़ी लेना तक। फ़ोन में बस बच्चों के फ़ोटोज़, बस वीडियो फ़ोटो, बस बच्चों का, अपना बिल्कुल भी नहीं लेती थी। मेरी बहन लोग से मैंने बोला कि मैं अब ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा नहीं चलाती, ना सेल्फ़ी लेती हूँ ना वीडियो बनाती हूँ। तो वो लोग कंफ्यूज थी, मतलब उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सेल्फ़ी नहीं ले सकती हूँ और मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट नहीं है अब मुझे। बट जब मेरी लाइफ में इंस्टाग्राम आया, फ़िल्टर आया, उस टाइम से मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया सिर्फ फ़िल्टर की वजह से। तो दिस इज़, लेकिन अभी मैं बिना फ़िल्टर की नॉर्मल कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ। चीकू शैतानी करेगा तुम। वैसे तो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर कुछ नहीं आ रहे हैं, 3 महीने 4 महीने हो गए चैनल बनाए हुए। बट कभी कभी मन करता है कि मैं ये सब ना करूं, बट मुझे आ गया है। और हमेशा कहते नहीं कि वो काम करो जिसमें आपका मन लगे, आपको अच्छा लगे, खुशी मिले। तो मुझे वीडियोस बनाने, मतलब व्लॉगिंग करना आ गया है, जिस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। इस वजह से मैं इस काम को कंटिन्यू रख रही हूँ। आगे मुझे फॉलोअर मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे ये चीज़ कर कर अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू रखूँगी। और फॉलोअर आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा।